अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ठीक हूँ और उम्मीद है कि आप सब भी ठीक होंगे। जनाब, आज ये ब्लॉग मैंने स्टार्ट किया अपने ऑफिस के रास्ते से जाते जाते मैंने सोचा कि ऑफिस पहुँचने से पहले आपको रास्ते का व्यू भी दिखाया जाए। तो जनाब, ये इस वक्त गुज़र रही हूँ मैं एक लेक के पास से, जो कि आपने देखी ही होगी। मुझे फोग में इसका ये व्यू बड़ा प्यारा लग रहा था। काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी कि वीडियो बनाऊंगी, लेकिन हमेशा जब मैं यहाँ से गुजर जाती थी फिर मुझे याद आता था, ओह मैंने तो यहाँ की वीडियो बनानी थी। तो फाइनली आज मैंने ये वीडियो बना दी है और इसी से मैंने अपने इस व्लॉग का स्टार्ट किया है। किसी ज़माने में यकीनन ये लेक बहुत साफ़ सुथरी रही होगी, लेकिन इस वक्त तो लोग इसके आसपास काट कबाड़ डाल डाल के, इसके अंदर भी ऑलमोस्ट डाल डाल के इसका सत्यानाश कर चुके हैं। लेकिन यहाँ से गुजरते हुए इसका व्यू जो है दूर से बड़ा ही प्यारा लगता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसे अपने ब्लॉग का हिस्सा बना लूँ। और ये फोगी वेदर में कुछ ज़्यादा ही मुझे फैसिनेट कर रही थी, तो इसलिए भी मैंने इसको शामिल कर लिया है अपने ब्लॉग में। तो जनाब, बहुत शदीद ठंड है और मेरे हाथ बिल्कुल बर्फ़ जैसे हो रहे हैं। तो मैं फिर दोबारा से कुछ टाइम के बाद इसको कंटिन्यू करती हूँ। तो जनाब, अब हम पहुंच चुके हैं कच्चे रास्ते से पक्के रास्ते के ऊपर, यानी कि हम पहुंच चुके हैं इस वक्त मेन रोड के ऊपर। और यहाँ पर आपको अब फार्म हाउसेस नज़र आएंगे। ये काफ़ी प्यारे से फार्म हाउसेस यहाँ बने हुए हैं। होपफुली आपको पसंद आएंगे। और मज़ीद जो है मैं अपने ऑफिस के करीब पहुँचने वाली हूँ। जनाब, शदीद तरीन किस्म की ठंड है और हाथ मेरे बिल्कुल बर्फ़ जैसे ठंडे हो चुके हैं। इस वक्त हम गुजर रहे हैं रिफ़ा यूनिवर्सिटी के पास से। ये आपको व्यू में नज़र आ भी जाएगी। और मेरी तो हो गई है जनाब बस, मैं इससे ज़्यादा रास्ते में वीडियो नहीं बना सकती, क्योंकि हाथ बिल्कुल ठंडे बर्फ़ हो रहे हैं और इनकार कर रहे हैं मज़ीद मोबाइल को पकड़ने से। तो ऐसा ना हो कि मेरा फ़ोन ही गिर के टूट जाए। तो अब मैं ऑफ़िस पहुँच के तो फिर आपसे कंटिन्यू करती हूँ। तो जनाब, मैं पहुंच चुकी हूँ इस वक्त अपने ऑफिस। और ऑफिस पहुंच के जो हूँ मैं वो कर रही हूँ इस ब्लॉग को कंटिन्यू। और ठंड की जनाब बहुत ही बुरी हालत थी, ना पूछे। इतना कुछ पहने होने के बावजूद, लाइक ये मेरा ये है, इसके नीचे की ये है, फिर ये है, फिर इसके ऊपर मेरा कोट था, फिर उसके ऊपर मैंने बरसाती पहन रखी थी ताकि मुझे ओस पड़ती है और कपड़े गीले हो जाते हैं, वो सीन ना हो। लेकिन बावजूद इसके जनाब बहुत शदीद ठंड थी और मेरे हाथ जो है ना वो अभी तक ठंडे हैं, अभी तक गर्म नहीं हो रहे हैं। और उसकी रीज़न एक ये भी है क्योंकि ज़ाहिर है काम करना है, ऑफिस में काम करने के लिए आते हैं, तो फिर साथ साथ क्योंकि काम भी कर रहे हैं तो वो हाथ जो है वो मेरे उस तरह से गर्म नहीं हो पाते। चलिए कोई बात नहीं, ये सब भी तो करना होता है। जनाब, ये मैंने कल खोला था लेकिन इसको मैंने पूरा खाया नहीं, जो कि मुझे बहुत बड़ी बीमारी है। फिर मैं इसको बंद करना भी भूल गई, तो ये ख़राब हो जाता है, जैसा कि आपको पता ही है, नरम रहते हैं। लेकिन अच्छा, तो मैं समझती थी कि शायद आज 24 तारीख है, लेकिन आज 23 तारीख है। मतलब मेरी जो है वो बिल्कुल फारिग हो गई है। होता कुछ है, मुझे समझ कुछ आना शुरू हो जाता है। जना, मैंने निकाल लिए अपने सारे बिल, ताकि जो अपनी डेली रूटीन वर्क है, जो डेली अकाउंट्स की एंट्रीज है, या अकाउंट बुक जिसे कहते हैं, अकाउंट बुक भी कहते हैं, सॉरी इसे कुछ और कहते हैं। यू नो ना कि मैं बातें भूल जाती हूँ, और जो भूलने वाली बातें नहीं होती वो मैं भूल जाती हूँ, जिन्हें भूल जाना चाहिए वो सारी बातें मुझे याद कर जाती हैं। जनाब, ये पेपर जो है वो इससे रिलेटेड नहीं है, हम रख देते हैं साइड पे।
अब ये एक अदद जो मेरी कैबिनेट है, इसका जो डोर है वो ठीक से बंद नहीं हो रहा। मैं चेक कर रही थी कि शायद कोई चीज़ यहाँ पे आगे आ चुकी है, इसके फंसी हुई है, जिस वजह से ये ठीक बंद नहीं हो रहा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वो फिर भी बंद नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो आहो अपनी मर्जी की हुई है उसने, जब उसका दिल करेगा वो बंद हो जाएगा। जनाब, ओवर साइज चीज़ें लेने का यही बड़ा नुकसान होता है कि मुझे बहुत ज़्यादा फिटिंग मतलब बहुत ज़्यादा कि मुझे फिटिंग में चीज़ें कपड़े पहनने की आदत नहीं है, तो फिर उसकी वजह से ये मैंने ऊपर ले लिया है बड़ा, और फिर ये बार बार को पीछे चला जाता है, और उसकी वजह से मैं होती हूँ परेशान। जी है ज़रूरी नहीं, गैर ज़रूरी चीज़ें या गैर ज़रूरी फोल्डर्स जो मैंने ओपन कर रखे हैं उन्हें मैं कर रही हूँ बंद, साथ साथ क्योंकि कर रही हूँ अपनी एक वीडियो भी एडिट, एक ब्लॉग जो मैंने काफ़ी दिन से बना रखा है और वो अभी तक मैंने पोस्ट नहीं किया। और उसका रीज़न ये है कि मैं जब भी इसे पोस्ट करने के लिए बैठती हूँ, मेरे पास कोई ना कोई ऐसा काम आ जाता है कि मेरा वो काम वहीं रह जाता है। चलिए कोई बात नहीं जनाब, वो भी ही जाएगा अपना टाइम आने पे पोस्ट। अभी शायद उसका टाइम नहीं आया, जिस वजह से वो पोस्ट नहीं कर पा रही मैं। तो आप लोग भी शेयर कीजिएगा मुझसे कि आप लोगों में से अगर कोई खैर शायद किसी यूट्यूबर ने तो मुझे सब्सक्राइब कर रखा हो, शायद कोई चैनल देखने वाले ही होंगे ज़्यादा लोग जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा हो, बट फिर भी अगर कोई अपनी वीडियोस ज़रा पोस्ट करता है तो वो मुझे बताएं कि वो अपने टाइम को कैसे मैनेज करते हैं, कैसे वो अच्छी अच्छी वीडियोस बना लेते हैं। कोई सजेशन है आप लोगों के तो मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि मैं भी नेक्स्ट टाइम आपके लिए कोई बेहतर वीडियोस ला सकूं, कोई बेहतर टॉपिक, कोई चीज़ जिस पे आप चाह रहे हो कि मैं उस पर वीडियो बना के दिखाऊं, तो ज़रूर मुझसे शेयर कीजिएगा। हर चीज़ का जनाब होता है एक वक्त, हर चीज़ अपने वक्त पर होती है, ना वक्त से पहले कुछ होता है ना ही वक्त के बाद कुछ होता है। बस ये हमारी परसेप्शन होती है कि इस चीज़ का टाइम गुजर गया, उस चीज़ का टाइम गुजर गया, बट टाइम तो हमारे हाथ में नहीं है, वो तो कोई और मैनेज करता है। जनाब इसको कर लेते हैं कंटिन्यू। मैं तो इसको सेव कहीं नहीं किया, तो इसका ओके, इसकी मर्जी। अगर ये पासवर्ड खुद ब खुद कहीं सेव हो चुका है तो भी मुझे चेक करना पड़ेगा, तो फिर अब ये मुझे चेक करना पड़ेगा जनाब कि इसने अपनी मर्जी कहाँ कर ली है मुझसे बगैर पूछे। और जनाब कल मैंने एक अदद अपना ब्लॉग जो है वो बनाया था और सेव भी हो गया था, बट अब जब मैं आगे उसे ढूंढने बैठी हूँ तो वो मुझे मिलने का नाम नहीं ले रहा। उसने भी कुछ अपनी ज़्यादा ही मर्जी कर ली है। चलिए जी, कोई बात नहीं, हर चीज़ की अपनी मर्जी है, हर चीज़ जो है वो अपनी मर्जी से चल रही है। तो अगर इस ब्लॉग ने भी कर ली अपनी सी, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं। बेसिकली मेरा जो ये ब्लॉग है ना, ये ऑलरेडी मैं एडिट कर चुकी हूँ, बट इसकी जो वॉइस है ना वो किसी वजह से बहुत ही कम है। तो मैं एक दफ़ा इसको एडिट करके री एडिट कर रही हूँ, ताकि फिर मुझे वॉल्यूम जो है इसका रेज करने का ऑप्शन मिल जाएगा, तो उसमें थोड़ी सी बेहतरी आ जाएगी। तो मेरी तरह कौन कौन ऐसे पंगे करता है या ऐसी ट्रिक्स यूज़ करता है, वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। वो कहते हैं ना कि हरकत में बरकत है। तो एक दफ़ा ऐसा हुआ कि एक वीडियो मैंने एडिट की और जिसकी आवाज़ बहुत कम गलती से रह गई, उसकी आवाज़ वैसे कम नहीं थी। तो फिर मैंने जब उसको री एडिट किया तो उसकी जो वॉइस थी वो ओरिजिनल वाली से थोड़ी सी रेज हो गई थी। तो वो मुझे लगा कि हाँ अच्छा, कोई वीडियो ऐसी जो हमारी किसी भी वजह से जिसकी आवाज़ जो है वो कम रह जाती है, तो हम उसकी आवाज़ को ऐसे बढ़ा सकते हैं। चलो मेरा ओके, ये बीच में कॉल आना शुरू हो गई थी, तो मुझे लग रहा था कि शायद एज़ यूजुअल मेरी जो ये वीडियो है ये बंद हो जाएगी, बट वो कंटिन्यू है। तो आई एम हैप्पी कि आज मेरे फ़ोन ने मेरी बहुत ज़्यादा इंसल्ट नहीं की है, लेकिन मैं इस वीडियो को फिर भी स्टॉप करूँगी और फिर मैं इसको रिकंटिन्यू करूँगी।
तो जनाब इसको मैं फिर से कंटिन्यू कर चुकी हूँ। जनाब इसको स्टॉप करने की रीज़न ये थी कि मुझे हो चुका है हल्का हल्का सा फ्लू। मतलब मैं शायद इसको फ्लू नहीं कहूँगी, फ्लू इसलिए नहीं कहूँगी कि ये फ्लू है नहीं, बेसिकली ठंड की वजह से जो आपका एक नोज़ जो है वो ठंडा ठंडा सा फील होता है और आपको ऐसा लगता है जैसे बह रहा है और वो बेचारा बह नहीं रहा होता। ये कुछ ऐसी सिचुएशन हो रही है। तो जनाब सिचुएशंस को फिर हैंडल करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है ना। तो फिर जनाब मैंने भी इसीलिए वीडियो को स्टॉप किया था, अपनी म्यूज़िक को साथ किया, फिर से मैंने अपनी वीडियो को कंटिन्यू कर लिया। अच्छा जनाब, पैसे मैंने उठा के रखे हैं मुँह के आगे, जो कि नहीं रखने चाहिए थे, मुझे रखने चाहिए अभी साइड पर। जब मैं अपनी एंट्रीज कर लूँगी, जब अपनी डाटा एंट्री कर लूँगी तो फिर मैं चेक करूँगी जनाब के मेरे पास कितने पैसे होने चाहिए थे, कितने पैसे हैं। अगर आप में से कोई अकाउंट्स में है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि जनाब आपके कौन कौन से ऑफिसर्स ऐसे हैं या कौन कौन से एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जिनके थ्रू आप कोई ना कोई परचेजिंग करते रहते हैं और फिर उन्हें मौत पड़ती है। इसका भी हिसाब कीजिएगा। मतलब अगर आपने जेन्युइनली कोई चीज़ खरीदी है और यूज़ की है किसी भी अमाउंट को, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको उसका हिसाब देने में कोई इशू होना चाहिए। जनाब वो बिल नहीं मिला, वो ये नहीं हुआ, ये वो नहीं हुआ, ये सारे एक्सक्यूजेस होते हैं जो कि मुझे सख्त नापसंद है। और मैं तो अक्सर कह देती हूँ कि मतलब इस तरह के एक्सक्यूजेस वही लोग देते हैं शायद जिन्होंने कोई 2 नंबरी का रखी हो। ज़ाहिर है मतलब कोई 100, 50, 100, 200, 300, 400 या 1000 की 2 नंबरी करके क्या करता होगा। ये शायद महंगाई इतनी हो चुकी है कि लोगों को लगता है कि ये जो छोटी छोटी सी 2 नंबरियाँ हैं ये भी हमारे बहुत फ़ायदे के लिए हैं, तो शायद इसलिए लोग कर लेते होंगे। मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा रही या मैं किसी की कोई बुराई नहीं कर रही है सच, बट एक मतलब एक जनरल बात शेयर कर रही हूँ। तो प्लीज़ जो लोग ऐसा करते भी हैं वो ऐसा ना करें, क्योंकि उनके ऐसा करने से जो मेरे जैसे लोग होते हैं जिन्होंने आगे किसी को जवाब देना होता है उनको वो जवाब देना बहुत मुश्किल हो जाता है। मतलब मैं कैसे किसी को फेवर दे सकती हूँ कि अगर उसने मुझे बिल नहीं दिया और उसने वाकई में वो काम किया होगा जबकि वो चीज़ आपके सामने से गुजरी नहीं है। मैंने लाइक किसी को किसी काम से भेजा, कोई चीज़ रिपेयर कराने भेज दी, आप वो चीज़ रिपेयर को कराई है, हो सकता है उस वक्त नहीं पैसे लगे हों, लेकिन जब बिल नहीं होता ना तो फिर डाउटफुल हो जाती हूँ कि यार पता नहीं ये जितने पैसे लेकर बता कर रहा है मुझे, क्योंकि एक सादा पेपर पे कह रहे लिख लें जी मैं मुझसे इतना खर्चा हुआ, तो वो थोड़ा सा इशू होता है। वो थोड़ा सा मैनेज करना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि फिर मुझे ऐसा लगता है कि मतलब ये अच्छी बात नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप में से कौन कौन लोग मेरी इस बात से इत्तेफाक करते हैं। अकाउंट्स वाले तो शायद इसलिए कर लेंगे कि क्योंकि अकाउंट वाले बेचारे जो हैं वो जवाबदेह होते हैं इस बात के कि अगर बिल नहीं आया तो क्यों नहीं आया। मतलब ऊपर बैठी जो हमारी, अब आप तो नहीं कहेंगे बॉसेस कहेंगे, या जो हमसे सीनियर है जिनको हमने बतानी होती है, जिन्हें हमने रिपोर्ट करना होता है, उनको वही बताना कि जनाब वो बंदा जो है वो बिल नहीं लाया, तो वो ये कहते हैं कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बिल नहीं लाया। आपने इस चीज़ का उन्हें पाबंद करना है कि वो बिल लाजमी लेकर आए। तो जनाब ख्याल किया करें, अपने साथ साथ हमारा भी नहीं तो किसी दिन तुसी भी तुरने जा सो तेसी भी तुरने जा सो, मतलब हाँ यही होगा ना फिर। मतलब जाहिर है फिर उन्होंने पूछना तो है, कौन मानेगा ऐसे किसी को। ऑडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो छोटी छोटी सी जो बातें हैं ना ये बहुत मायने रखती हैं, और अक्सर लोग बड़ी बड़ी मतलब बड़े बड़े उस क्राइसिस से बच जाते हैं इन्हीं छोटी छोटी एहतियातों की वजह से, और अक्सर लोग इन्हीं छोटी छोटी गलतियों की वजह से बहुत बड़े क्राइसिस में फंस जाते हैं। तो अरे यार नहीं, मैं भूली तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं ऐसा हो तो नहीं सकता। लेकिन अगर आपने मुझे कह ही दिया है कि ये मैं कोई गलती कर रही हूँ तो मैं जनाब क्रॉस चेक कर लेती हूँ कि आया मैं झूठ बोल रही हूँ या आप। ओके जनाब आपके मान लेते हैं कि
आप ठीक कह रहे हैं, मैंने वाकई देखो छोटी सी गलती थी, बट उसने मेरा कितना बड़ा काम जो है वो रोक दिया, मुझे स्टॉप कर दिया कि नो, यू आर नॉट राइट पर्सन टू एंटर। मतलब शकूक पैदा हो जाते हैं ना, फिर छोटी छोटी बातों पे शकूक पैदा हो जाते हैं जो आपको जुर्म और मुजरिम और मतलब कटहरे में ला के खड़ा कर देते हैं। कटहरा किसी भी चीज़ का हो सकता है, तो नहीं होना चाहिए। होपफुली कि ये मैंने ठीक इंटर किया हो। यस, मुझे लग रहा है कि मैंने ठीक इंटर किया है। गुड हो गया जनाब। अब हम एक कदम मज़ीद आगे बढ़ चुके हैं इसको पूरा करने के लिए। और ये बचपन का ज़माना अच्छा था, है ना? कौन कौन समझता है ऐसा कि हमारा जो बचपन है वो हमारी जवानी से या हमारे अब के टाइम से अच्छा है? मुझे तो लगता है कि वो अच्छा था जब हम छोटे थे, किसी चीज़ की हमें फिक्र ही नहीं होती थी। लेकिन अब कह दो तुम्हें या चुप रहो, दिल में मेरे आज क्या है, जो बोलो तो जाना गुरु तुमको, चलो ये भी मानता है। बेसुरी आवाज़ सुनने का किसी का दिल कर रहा हो तो मुझसे ज़रूर रब्ता कर सकता है। मुझसे ज़्यादा बेसुरी आवाज़ आपने कहीं नहीं सुनी होगी। जनाब, कार्टून कौन कौन देखा करता था, और जो जो देखा करते थे वो बताते हैं कि मैंने किस कार्टून का जो है वो म्यूज़िक बजाया है। मेरा फेवरेट कार्टून था जब मैं छोटी होती थी, जब हम छोटे बच्चे थे, हम ही थे और तो सारे बर्थडे जब में से तो जनाब ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि आना चाहिए था मुझे इस ऑप्शन पे शायद, तो ही हमें पता चलेगा कि जनाब हम ठीक जा रहे हैं या हम गलत जा रहे हैं। ये मेरे नेट के साथ में कोई शदीद किस्म का प्रॉब्लम है। अच्छा, ओके ओके, चलिए जनाब हम इसकी बात को मान लेते हैं, पर यहाँ नहीं, हम कुछ चेंजेस जो हैं वो यहाँ कर लेते हैं। ये चेंजेस शायद हमारे पीसी काम आ ही रहे। चलिए पुरानी फाइल्स को दोबारा से करना पड़ेगा ओपन, ताकि हम इसको वेरीफाई कर सकें। बोलते हैं कि किस जुबान जो है वो स्लिप होती है, मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे तो अक्सर कहा जाता है कि मैडम कि यहाँ तोतली तो नहीं है, तो मेरी तो जुबान इतनी ज़्यादा स्लिप होती है। तो और कौन 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 है जिनको ये मामला पेश आता है? यार मेरे सिस्टम ने आज मुझे बहुत तंग किया हुआ है, और मेरा दिल कर रहा है मैं इसकी तिल्ली बना दूँ, लेकिन मैं इसकी तिल्ली नहीं बना सकती, और मेरा इंटरनेट बहुत ही मरा हुआ है यार मेरा ये जो ब्लॉग नहीं ना हो रहा एडिट, इसके साथ मैंने बेवकूफ़ी ये की हुई है कि मैंने इसकी जो वीडियोस है ना वो कर दी हुई डिलीट। कि अच्छा ये मैंने कंबाइन कर तो लिया है, सिर्फ इसका वॉल्यूम ही तो रेज़ करना है, और अब मैं फंस चुकी हूँ एक बड़ी मुश्किल में, जो कि रिसाइकल भी एक दफ़ा अपना चेक कर लेते हैं कि शायद इसकी वीडियोस वहाँ पड़ी हो, अगर पड़ी होंगी तो एक कवर करके उसको यूटिलाइज़ कर लूँगी। नहीं जनाब, मेरी बहुत ही ख़राब किस्मत जो है वो मेरा मुंह चढ़ा रही है कि मैडम
आप इसे हर जगह से डिलीट कर चुकी हैं और मैं जो हूँ वो मान के नहीं दे रहा कि आप जो है वो कर लें एडिट। अब मैं क्या करूँगी? मैं यही सोच रही हूँ कि अब मैं करूँगी क्या अपनी इस बेवकूफ़ी का। अब मैं क्या करूँ? जनाब कुछ तो करना ही पड़ेगा। कुछ करेंगे तो ही बात बनेगी, वरना तो हो गई है बड़ी सी मुश्किल खड़ी। और इस मुश्किल से जो निकलना है वो बहुत ज़रूरी है। तेरी आँखों की दरिया का उतरना भी ज़रूरी था, मोहब्बत भी बिछड़ना भी ज़रूरी था। ज़रूरी था कि हम दोनों मतलब गाने में भी स्लिप ऑफ टंग जो है ना मेरी वो बरकरार है। चलिए कोई बात नहीं, मैं फिर से कंटिन्यू कर लेती हूँ। ज़रूरी था कि हम दोनों तवाफ़े आरज़ू करते। चलो मैं जो हूँ वो चीज़ें रख के भूल जाती हूँ, तो उस पर भी मुझे गाना याद आ गया, सोचा आपको सुना देती हूँ। चीज़ें मैं रख के भूल जाती हूँ, बेख्याली में गुनगुनाती हूँ, अब अकेले में मुस्कुराती हूँ। बदले हमें से सारी फिजा है, कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया है। और जनाब मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मैं ढूंढ रही हूँ मैं उसे भी कर चुकी हूँ डिलीट 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 डिलीट, यानी कि सारा कुछ उठा के मैंने कर दिया है डिलीट। यार ये बहुत ही कोई मतलब अंत वाली कोई हो जाती है मेरे साथ। मेरे से ऐसे ही एक बहुत ही ज़रूरी डॉक्यूमेंट जो है एक लेजर हो गया डिलीट, और एक दफ़ा नहीं 3 दफ़ा, मतलब सेम लेजर मुझसे 3 दफ़ा डिलीट हुआ। मैंने उसे 3 दफ़ा बनाया और वो मुझसे 3 दफ़ा डिलीट हुआ। मतलब क्या ऐसा भी किसी के साथ होता है? तो मेरे अलावा कौन कौन है जो इस तरह के ब्लंडर्स में फंस जाता है, मुझे ज़रूर बताइएगा ताकि मुझे तसल्ली हो जाए कि मैं कल ही नहीं। ताकि मुझे हो जाए तसल्ली। जनाब तसल्ली के भी क्या कहने हैं, तसल्ली की भी कई किस्में होती हैं और हर किस्म की अपनी तसल्ली होती है और हर बंदे की। चलिए जनाब, लोगों के बगैर लाइफ में मज़ा नहीं आता, तो हर वक्त कोई ना कोई पंगे लेता रहना चाहिए, जैसे कि मैं ले चुकी हूँ इस वक्त एक पंगा। और देखते हैं कि फिर हमें इस पंगे में हमारे साथ होता क्या है। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, कोई चीज़ बुरे के लिए नहीं होती, बस हमारे समझने की बात है। तो इस पे कर दिया है बहुत से लोगों ने
अच्छा अच्छा अच्छा। अपना कहा तुमने जहाँ, मैं वहाँ तुमने जीना, तेरे बिन है सजा, मिल जाए इस तरह, दूर नहीं जिस तरह, मिल जाए इस तरह, दूर नहीं जिस तरह, फिर हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल प्यार करेंगे। चलो जनाब, देखते हैं कि जो किए हैं हमने चेंजेस वो कैसा रिजल्ट लेकर आते हैं। क्या उनका रिजल्ट बहुत अच्छा है या उनका रिजल्ट बहुत बुरा है या बस ओके सा है। तो जनाब आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, जो लोग मुझे मेरे चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है, जो मेरी वीडियोस को व्यू करते हैं, प्लीज़ मेरी वीडियोस को पूरा व्यू कर लिया करें ताकि मेरा वॉच टाइम पूरा हो जाए और मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए। क्योंकि बहुत कड़की है जनाब, मुझे पैसों की बहुत सख्त ज़रूरत है, जिसकी वजह से मैं यूट्यूबर बनी। और मुझे नहीं पता बाकी लोग क्यों यूट्यूबर बनते होंगे। शायद कुछ लोग फ़न के लिए बने होंगे, कुछ के पास करने को और कुछ नहीं होगा, अपने टाइम को यूटिलाइज करने के लिए बने होंगे। बट मैं जो हूँ ना, प्योरली इसलिए बनी हूँ कि मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए थे। ओके जनाब, वर्किंग जो है वो तो साथ साथ चलती रहेगी। तो अब हम अपने इस ब्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड फिर इंशाल्लाह फिर किसी ब्लॉग में आपसे मिलूंगी, फिर किसी नई बकवास के साथ। थैंक यू सो मच, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।